जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका द वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल हमारे लेखपाल सप्लाई इंस्पेक्टर या आरओ या वीडियो यूपी पेट और टेट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जीएस का टॉपिक कवर करता है। इस 3 से 4 क्वेश्चन जीएस में यूपी स्पेशल से ही देखने को मिल जाते हैं। ये वनडे एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये हमारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख नगरों और उनके प्राचीन नामों को देखते हैं। पहला है वाराणसी, जिसका प्राचीन नाम काशी। प्रयागराज का प्राचीन नाम प्रयागराज ही था। बरसाना का प्राचीन नाम ब्रह्मसारणी था। गोरखपुर का प्राचीन नाम गोरखनगर था। रामनगर का प्राचीन नाम अहिच्छत्र था। सोरो का प्राचीन नाम सुकर क्षेत्र था। कंपिल का प्राचीन नाम कामपिल्ले था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कन्नौज का प्राचीन नाम कान्याकुब्ज था। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तन था। मथुरा का प्राचीन नाम मधुपुरी था। लखनऊ का प्राचीन नाम था लक्ष्मणपुर और लखनपुर। कुशीनगर का प्राचीन नाम कुशीनारा था। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद करना जरूरी है। अयोध्या का एजासा था। सहेट महेट का श्रावस्ती था। कपिलवस्तु का पिपरावा था। इस तरीके से हम लोग प्राचीन नाम और प्रमुख नगरों के प्राचीन नामों को देखा। अब आगे हम लोग एक और टॉपिक कवर करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं। तो उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले जो हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। मेरठ है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, 7वां मुजफ्फरनगर और शामिली। इस तरीके से 8 ज़िले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ नवसृजित ज़िले इम्पॉर्टेंट हैं। ये कासगंज है, एटा से अलग हुआ और इसका जन्म 17 अप्रैल 2008 को नवसृजित किया गया। संभल जिला है, मुरादाबाद बदायूं से अलग हुआ 28 सितंबर 2011 को। हापुड़ जिला है, गाजियाबाद से अलग हुआ 28 सितंबर 2011 को। शामिली है, मुजफ्फरनगर से 28 सितंबर 2011 को। अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर से 1 जुलाई 2007 को अलग हुआ। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट ज़िले थे और भी नवसृजित ज़िले हुए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट के अभी हाल ही में 10 साल पहले, 12 साल पहले, 13 साल पहले हुए हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित नदियों के किनारे अवस्थित शहर। कुछ नदियां हैं, गंगा को हमने छोड़ दिया क्योंकि गंगा नदी जो है कि बहुत से नगरों को और बहुत से ज़िलों को कवर करती है। अब आइए आगे देखते हैं। मुरादाबाद व बरेली रामगंगा नदी है। मुरादाबाद व बरेली रामगंगा नदी किनारे अवस्थित हैं। गोरखपुर, बरहज राप्ती नदी किनारे अवस्थित हैं। अयोध्या, गोला, बरहलगंज, बरहज ये सरयू नदी किनारे स्थित हैं। जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित हैं। सोनभद्र नगर सोन नदी के किनारे अवस्थित है। चित्रकूट नगर यह यशस्विनी व मंदाकिनी नदी किनारे। हमीरपुर नगर बेतवा नदी किनारे स्थित है। मुरादाबाद नगर रामगंगा नदी किनारे स्थित है, जिसे रथवाहिनी नदी बोला जाता है। गाजियाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर, प्रयागराज ये यमुना नदी किनारे स्थित है। ये जितने भी नगर हैं ये इम्पॉर्टेंट है जो स्थित हैं नदियों के किनारे, और इनको आप याद करने का एक सटीक तरीका है कि उत्तर प्रदेश का मैप खोल लीजिएगा, नदी का रिवर का मैप खोल लीजिएगा या राजनीतिक मानचित्र खोल लीजिएगा। पॉलिटिकल मानचित्र में सीमा है, हाँ भौगोलिक मानचित्र खोल लीजिएगा। उसमें नदी किधर कहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है और कौन कौन स्थित है। जैसे रामगंगा नदी निकलती है वहाँ से, जैसे हमारी रामगंगा नदी निकलती है दूधा टोली श्रेणी से, जो पौड़ी गढ़वाल से होता है, पौड़ी गढ़वाल में है रामगंगा नदी। वहाँ से निकलती है दूधा टोली श्रेणी जो है उत्तराखंड में स्थित है। वहाँ से निकलती हुई रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होती हुई और मुरादाबाद और बरेली से होती हुई गंगा में मिल जाती है।
और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ऐसे ही है राम गंगा नदी। अब जैसे राप्ती नदी, ये राप्ती नदी के बारे में हम बता देते हैं। ये कहाँ से निकलती है राप्ती नदी? हमारी राप्ती नदी जो है रुकमकोट एक जगह है, नेपाल में स्थित है, वहाँ से निकलती है। राप्ती की प्रमुख सहायक नदी एक है रोहिणी। रोहिणी है राप्ती की प्रमुख सहायक नदी। राप्ती और घाघरा नदियों का संगम देवरिया में होता है, बरहज के किनारे, बरहज नामक स्थान पर होता है। राप्ती और किसका संगम? घाघरा नदी का संगम बरहज नदी किनारे होता है। इस तरीके से हम लोग नदियों को भी कवर करेंगे। सरजू नदी का दूसरा नाम है घाघरा नदी। ये अयोध्या, गोला, बरहलगंज और बरहज इसके किनारे अवस्थित ये नगर हैं 4। आइए देखते हैं सरजू नदी कहाँ से निकलती है। इसे घाघरा नदी भी कहते हैं। घाघरा नदी का उद्गम मापा चाचुंगो हिमनद से होता है, तिब्बत में स्थित है। घाघरा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो करनाली है, सीख है, टीला है, सेती है, बेरी है, राप्ती नदी है एवं छोटी गंडक है। इसे जो घाघरा नदी है, इसे सरजू नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से अयोध्या, गोला, बरहलगंज, बरहज जो है सरजू नदी के किनारे अवस्थित हैं। आइए अब गोमती नदी देखते हैं। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर झील से होता है। गोमती नदी का जो उद्गम होता है फुलहर जिले से होता है। गोमती नदी फुलहर जिले से निकलती है और पीलीभीत, शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। सुल्तानपुर और जौनपुर गोमती नदी के किनारे एक नगर है, वो अवस्थित है। अब आइए सोनभद्र नगर देखते हैं। सोनभद्र नगर सोन नदी के किनारे अवस्थित है और सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होती हुई उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों से प्रवाहित होती है, लेकिन सोनभद्र नगर बसा है सोन नदी के किनारे। सोन नदी का हम लोग जान गए कहाँ से निकलती है। अब आइए देखते हैं, हम लोग देखेंगे मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारा मंदाकिनी नदी हो गए चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड में स्थित है। ये केदारनाथ टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ से चोराबाड़ी उत्तराखंड से निकलती, चोराबाड़ी ग्लेशियर है। मंदाकिनी नदी यहाँ से निकलती है और चित्रकूट नगर इसी किनारे अवस्थित है। अब आइए हमीरपुर नगर देखते हैं। बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी निकलती है कुमरा गाँव, रायसेन, मध्य प्रदेश से। कुमरा गाँव है रायसेन में, वहाँ मध्य प्रदेश स्टेट में कुमरा गाँव से निकलती है और इसके किनारे कौन से अवस्थित? हमीरपुर नगर अवस्थित है। अब आइए रामगंगा रथवाहिनी नदी। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? रामगंगा नदी तो बता ही दिए थे, दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। ये हिंडन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। इस तरीके से हमने कुछ नदियों को कवर किया जिसके किनारे स्थित प्रमुख हिंडन नदी कहाँ से निकलती है? तो हिंडन नदी सांकमरी देवी पहाड़ियों से निकलती है। हिंडन नदी सांकमरी देवी पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक पर्वतमाला में स्थित है ये पहाड़ी, सांकमरी देवी पहाड़ी। अब आइए आगे, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर, प्रयागराज ये यमुना नदी के किनारे स्थित नगर हैं। इस तरीके से हमने कुछ नदियों के बारे में जाना जो कहाँ से निकलती हैं और कौन कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित उस नदियों के किनारे अवस्थित नगर हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, किस किस नदी पे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध हैं और कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, किस किस जगह पे अवस्थित है। आइए बढ़ते हैं आगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पे स्थित है और ये पिपरी नामक जगह, जहाँ सोनभद्र में एक पिपरी नामक जगह है, वहाँ पे अवस्थित है। ओबरा रिहंद नदी के किनारे रिहंद नदी पे बांध बना हुआ है। ये रॉबर्ट्सगंज और सोनभद्र पे अवस्थित है। माता टीला बेतवा नदी पे बांध बना हुआ है, झांसी में अवस्थित है। मूसा खंड ये बांध जो है करमनासा नदी पे बना हुआ है, चंदौली में करमनासा नदी पर बना हुआ है। मिर्ज़ापुर में
जीरगो जीरगो नदी पे जीरगो बांध बना हुआ है, जीरगो नदी पे जीरगो बांध बना हुआ है। और मिर्ज़ापुर में गराई नदी पे अहरौरा अहरौरा बांध बना हुआ है। अहरौरा नाम याद रखिएगा, गराई नदी पे है मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में बेलन नदी पे मेजा बांध बना हुआ है, मेजा। और मिर्ज़ापुर में बखेर नदी है एक, वहाँ पे सिरसी बांध बना हुआ है, बखेर नदी पे सिरसी बांध। परीक्षा परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पे बना हुआ है, जो झांसी में अवस्थित है। गढ़वा बांध गढ़वा पे बना हुआ है, जो चित्रकूट में अवस्थित है। जामिनी बांध जामिनी पे बना हुआ है, ललितपुर में अवस्थित है। रोहिणी बना हुआ है, ललितपुर में अवस्थित है। शहजाद पे बना हुआ है, ललितपुर में अवस्थित है। गोविंद सागर जो है शहजाद में बना हुआ, ललितपुर में अवस्थित है। राजघाट बेतवा नदी पे बना हुआ है, ललितपुर में अवस्थित है। मौदहा जो है बीरमा नदी पे बना हुआ है, हमीरपुर में अवस्थित है। सुकुमा डुकुमा बेतवा नदी बना हुआ है, झांसी में अवस्थित है। चंद्रप्रभा नदी पे बना हुआ है, चकिया में अवस्थित है। और एक और है पथराई सुखनाई नदी बना हुआ है, जो झांसी में अवस्थित है। इस तरीके से हमने कुछ बात देखे इम्पोर्टेंट बांध। और उसके पहले हम लोगों ने कवर किया कौन कौन से अवस्थित शहर है नदियों के किनारे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश कुछ नवसृजित जिले थे। राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 जिले थे। और हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम। इस तरीके से हमने यूपी स्पेशल के कुछ टॉपिक को कवर किया। अब आगे और भी लेक्चर आएंगे जिसमें यूपी स्पेशल के और टॉपिक को कवर किया जाएगा। बचे हुए टॉपिकों को आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। और लेखपाल एग्ज़ाम बहुत कम दिन शेष हैं, और आप लोग लगे रहिए लेखपाल के एग्ज़ाम में। वीडियो का एग्ज़ाम भी आने वाला है, यूपी पेट का नोटिफिकेशन आ गया है। इस तरीके से आप लोग वनडे एग्ज़ाम के लिए लगे रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।